जब तक ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट नहीं होगा तब तक ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। महाराष्ट्र के पंढरपुर में एक भक्त रहते थे। पंढरपुर का नाम सुना है? पंढरपुर में भगवान बड़े विलक्षण रूप से विद्यमान हैं। वहां पर ठाकुर जी का रूप है विट्ठल। दोनों भुजाओं को कमर पर रखे हैं और ईंट के ऊपर खड़े हैं ठाकुर जी विट्ठल, और एक भक्त के लिए खड़े हैं। पुंडलीक नाम का भक्त था, अपने माता पिता की बिल्कुल सेवा नहीं करता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, और ये कथाएं जाकर के अपने बच्चों को सुनाइएगा, क्योंकि आजकल विडंबना ऐसी, लोग कथा में आते हैं बच्चों को नहीं लाते। नहीं लाए हो तो जाके बच्चों को सुनाना। लेकिन हमको इस बात पर विचार करना चाहिए, हम आज कथाओं से, सत्संगों से बच्चों को दूर रखेंगे तो आने वाले 50 साल बाद मंदिरों में कौन जाएगा, ठाकुर जी के दर्शन कौन करेगा? इसलिए बच्चों को कथा में लाओ। पढ़ाई की वजह से नहीं लाते, किसी और कारण से नहीं लाते, तो फिर कथा सुनकर के जाओ और बच्चों को बैठा के फिर सुनाओ। तो इसलिए ध्यान पूर्वक सुना करो कथा। कोई अच्छी बात मिले तो अपने बच्चों को सुनाओ। तो एक भगवान का भक्त था, उसका नाम था पुंडलीक। वो बिल्कुल सेवा नहीं करता था माता पिता की। एक बार उसके माता पिता ने पुंडलीक से कहा कि पुंडलीक, हम बनारस जाना चाहते हैं, काशी जाना चाहते हैं, हमारी कोई व्यवस्था कर दो। पुंडलीक बोला, भगवान ने 2 पैर दिए, चल के चले जाओ, इसमें क्या व्यवस्था करूं मैं? और पंढरपुर महाराष्ट्र से काशी पैदल चल के जाना मतलब महीनों तक चलते रहो। माता पिता बेचारे एक बार बोले, पुंडलीक ने नहीं मानी बात, तो माता पिता बोले ठीक है बेटा, हम पैदल चले जाएंगे। दोनों माता पिता पैदल जाने लगे काशी की ओर। अब यहां पुंडलीक ने अपने सब मित्रों को बुला लिया घर पे। बोले माता पिता चले गए, घर पे कोई नहीं, सब आ जाओ, आनंद करेंगे। उसके सारे मित्र यार दोस्त सब आ गए। मित्रों ने रात रात में मन बनाया, पुंडलीक बहुत दिन हो गए कहीं गांव से बाहर गए नहीं घूमने, कहीं घूमने चलते हैं। बोले हमारे एक मित्र ने नया रथ खरीदा, अभी अभी नए घोड़े हैं, नया रथ है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। कहां घूमने चले? तो पुंडलीक ने मन बनाया, बोले कि काशी घूमने चले। बोले ठीक है। अपने मित्रों के साथ गाड़ी में उसमें रथ में बैठ करके पुंडलीक काशी जा रहा है। माता पिता ने कहा था हमारी व्यवस्था कर दो, तो उनके लिए तो कोई व्यवस्था नहीं की, लेकिन स्वयं घूमने जा रहा है तो रथ में बैठ करके जा रहा है। एक मार्ग में बीच में कहीं पर माता पिता चलते हुए पुंडलीक को दिखाई भी दिए। उसको दिखा कि मेरे माता पिता जा रहे हैं, लेकिन पुंडलीक ने अपनी नजर फिर ली, कहीं कहीं इनको देख लिया, इन्होंने मुझे देख लिया तो कहेंगे रोक ले बेटा, हमें भी बैठा ले। ऐसा पुंडलीक, माता पिता के प्रति कोई श्रद्धा नहीं। रात्रि का समय हुआ, प्रयाग के आसपास जब पुंडलीक का रथ पहुंचा तो सब दोस्तों ने मन बनाया कि पुंडलीक कहीं रुक जाते हैं रात में। ठीक है। एक आश्रम दिखा, उस आश्रम में पुंडलीक अपने मित्रों के साथ रुक गया। रात्रि को सोने के बाद अर्धरात्रि का समय हुआ था, सुबह सुबह होने ही वाली थी कि पुंडलीक को बहुत तेज प्यास लगने लगी। उसकी नींद खुली तो आंख खोल करके बाहर गया। बाहर जाकर के जल आदि की खोज करने लगा। तभी उसने देखा कि आश्रम के बरामदे में, आश्रम के चौक में 3 माताएं झाड़ू लगा रही हैं। उनका रूप ज्यादा सुंदर नहीं था, काली काली माताएं, और वहां आश्रम में झाड़ू लगा रही थी। और झाड़ू लगाते 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 जैसे जैसे झाड़ू लगाती हैं और जो धूल उड़ती, तो धूल उड़ करके जब शांत होती तो वो पुंडलीक देखता है कि वो माताएं जो अति कुरूपणी थी, काली काली सी थी, देखने का जिनको मन नहीं कर रहा था, वो बड़ी सुंदर हो गई। उनका रूप बहुत निखर गया, अत्यंत सुंदरी बन गई वो तीनों। और तीनों झाड़ू लगा करके अपनी झाड़ुओं को एक कोने में कहीं रखती हैं और वहां से जाने लगती हैं। तो पुंडलीक दौड़ा दौड़ा गया। बोले रुकिए रुकिए, मैंने आपको, जब आप झाड़ू लगा रही थी तब मैंने आपको देखा था, आप इतनी सुंदर नहीं थी तब, लेकिन झाड़ू लगाते लगाते आपके रूप में इतने निखार आ गया, इतना तेज प्रकट हो गया, इतनी सुंदर आप, ये मैंने क्या चमत्कार देखा, मुझे बताइए आप कौन हैं? तीनों ने अपना परिचय दिया। बोले ये गंगा है, मैं यमुना हूं, ये सरस्वती नर्मदा है, हम तीनों नदियां हैं। पुंडलीक बोला तो फिर आप यहां? बोले कि पूरे दिन लोग आते हैं और अपने पाप हम में धोके चले जाते हैं। पापी भी स्नान करता है, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही सब हम में आकर के स्नान करते हैं, अपने समस्त पापों को हम में छोड़ जाते हैं।
उनके पापों से हम मैली हो जाती हैं। तो हमने भगवान से पूछा कि इतने मैल को हम अपने ऊपर कैसे रखें, इतने पापों से हम कैसे जी सकती हैं? क्योंकि हमारे भीतर तो संत भी स्नान करते हैं, पापी स्नान करके गया अपने पाप छोड़ गया, किसी संत ने स्नान किया उसको पाप लग गया तो उस पर पाप चढ़ गया। तो ठाकुर जी ने हमको एक उपाय बताया। बोले, हे गंगा, हे यमुना, हे नर्मदा, यदि तुमको अपने पापों से मुक्त होना है, संसार के पापों को तुम धोती हो, इन पापों से यदि मुक्त होना चाहती हो तो एक ही उपाय है। क्या? संत, गुरु और माता पिता। संत, गुरु, माता पिता, यदि इनकी चरण रज रोज माथे से लगाओगी तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो हम तीनों नित्य ही आसपास के आश्रमों में रात में जाती हैं जब कोई देखता नहीं है, और वहां संतों की चरण रज को अपने हाथों से बुहारती हैं, झाड़ू लगाती हैं। तो झाड़ू लगाते समय संतों की चरण रज हमारे सिर पर लगती है, माता पिताओं की चरण रज हमारे सिर पर लगती है, गुरुजनों की चरण रज जब हमारे सिर पर लगती है तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हम सुंदर हो जाती हैं, और फिर से हम नदी बन जाती हैं, फिर से लोग पाप धो जाते हैं, हम अगले दिन फिर से किसी आश्रम में जाकर सेवा करती हैं। पुंडलीक स्तब्ध हो गया। बोले, क्या माता पिता के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में इतना बल है कि वो हमारे हर प्रकार के पाप को दूर कर सकते हैं? उन्होंने कहा, हाँ, माता पिता, गुरुजनों, इनके श्री चरणों में साक्षात पाप भंजन विराजमान होता है, इसलिए इनको नित्य प्रणाम करना चाहिए, इनकी नित्य सेवा करनी चाहिए। पुंडलीक का मन ऐसा परिवर्तित हुआ, जो रथ खड़ा था दोस्तों का, उस पर पुंडलीक बैठा, लेकर के गया। बीच मार्ग में जहां माता पिता रात्रि में एक वृक्ष के पीछे सोए थे, उनके चरणों में जाकर के रोने लगा। बोले, मुझे क्षमा कर दो मां, मुझे क्षमा कर दो पिताजी, मैंने आपके रूप को, आपके मूल्य को नहीं समझा, मुझे आज पता चला। मैं वचन देता हूं, आज के बाद आपके चरणों के सेवा के अलावा, आपकी सेवा के अलावा मेरा जीवन में और दूसरा कोई काम नहीं रहेगा, केवल आपकी सेवा करूंगा। माता पिता को काशी में स्नान करा के पुंडलीक वापस लेकर के आए, और वो दिन था कि पुंडलीक एक क्षण के लिए भी अपने माता पिता को नहीं छोड़ते थे, उनकी सेवा। और कैसी सेवा? 4 प्रकार की संतान होती हैं, 4 प्रकार के बालक होते हैं। कैसे कैसे बालक होते हैं? उत्तम चिंतितम कुर्यात् प्रोतत्कारी तु मध्यम अधमो श्रद्धया कुर्यात् अकर्तो चरितम पितुः। उत्तम बालक कौन है? उत्तम संतान कौन है? जो अपने माता पिता के मुख को देख करके समझ जाए कि माता पिता क्या चाहते हैं, वो उत्तम बालक। माता पिता को आज्ञा करने की जरूरत नहीं है, उनके चेहरे के आव भाव को देख करके जो बालक समझ जाए कि माता पिता क्या कहना चाहते हैं, वो उत्तम बालक। मध्यम बालक कौन है? जो माता पिता की आज्ञा की इंतजार करता है कि ये कहें तो करूंगा। जो बिना आज्ञा के कार्य को पूर्ण कर दे वो उत्तम बालक, जो आज्ञा मान करके कार्य को करे वो मध्यम बालक। और अधम कौन? अश्रद्धया कुर्यात्, माता पिता की आज्ञा होने के बाद भी उस कार्य के प्रति अश्रद्धा रखता हो। मां कह दे, बेटा चल बाजार से टमाटर लिया, अब वो टमाटर, अब कुछ भी कह सकती है मां तो, अरे मैं आपको टमाटर लाने वाला लगता हूं, मैंने इंजीनियरिंग, मैंने ये बीए इसलिए की कि मैं ये बाजार से टमाटर लेके आऊंगा, ये काम लगता है मेरा। वो चला जाता है बाजार, ले आता है सामान, लेकिन माता पिता की आज्ञा को पहले खूब सुना देता है। अश्रद्धा प्रकट करने के बाद जो आज्ञा को पूर्ण करता हो वो अधम बालक है। और चौथा वाला सबसे पिछड़ा हुआ बालक कौन? जो आज्ञा को मानता ही नहीं है। बेटा पानी लिया और पड़ा है महाराज बिस्तर पे, पांव मिला रहा है, नहीं कर रहा, नहीं लेके आता। माता पिता कह रहे हैं पैरों में दर्द हो रहा है, थोड़ा पैर दबा दे, एक हाथ से फोन चला रहा है, दूसरे हाथ से पांव दबा रहा है। इस प्रकार के ये कौन है? इस श्लोक में तो बिल्कुल चांडाली कहा गया उनको, इस प्रकार के बालकों को। पुंडलीक कैसा बालक बना? उत्तम बालक, माता पिता की आज्ञा होने से पहले ही समझ जाता है कि मुझे क्या करना है। इतना सेवानिष्ठ हो गया ठाकुर जी, इतना सेवानिष्ठ हो गया अपने माता पिता के कि भगवान उससे रीझ गए।
भगवान के मन में आया, माता पिता के चरणों में प्रेम करने वाला ऐसा बालक मैंने पहले कभी नहीं देखा, इसको तो जाके दर्शन दूंगा मैं। पुंडलीक माता पिता की सेवा कर रहा था, इतने में ही मुख्य द्वार पर तेज प्रकाश प्रकट हुआ। प्रकाश को देख करके पुंडलीक कहने लगा, अरे भैया कौन है, इतना प्रकाश क्यों कर रहे हो, अरे इस प्रकाश को कम करो, मेरे माता पिता उठ जाएंगे। भगवान ने अपना तेज कम किया। कौन हो भैया? भगवान रुक्मणी जी को और लेके गए थे साथ में। ठाकुर जी बोले, हम हैं द्वारिकाधीश, राजाधिराज महाराज त्रिलोकीनाथ, साक्षात भगवान द्वारिकाधीश। पुंडलीक बोला, आप भगवान हो? बोले, हाँ मैं भगवान। अच्छा, यहां क्या कर रहे हो? बोले, अरे तुझे दर्शन देने आया हूं। पुंडलीक बोला, किस खुशी में? रुक्मणी जी बोली, इतना अपमान कर रहा है आपका और आप यहां खड़े हुए हो। भगवान बोले, अरे कोई बात नहीं, सुनो ना। बोले, वो तुम अपने माता पिता की बहुत सेवा करते हो ना, तो उससे प्रसन्न होकर के मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूं। पुंडलीक बोला, माता पिता मेरे, मैं सेवा करता हूं, खुशी आपको क्यों हो रही है, प्रसन्न आप क्यों हो रहे हो? और फिर भी भैया आपको खुशी हुई तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे आपका दर्शन नहीं करना, जाओ चले जाओ यहां से। भगवान बोले, तुझे हमारा दर्शन ही नहीं करना? क्यों? बोले, मेरे तो लक्ष्मी नारायण मेरे माता पिता हैं, मेरी माँ मेरी लक्ष्मी है, मेरे पिता मेरे नारायण हैं, मुझे इनमें ही आपका दर्शन हो जाता है, तो आप क्यों श्रम कर रहे हो, मेरे द्वार पर क्यों आए हो प्रभु, चले जाओ। रुक्मणी जी बोली, अब नहीं रुकना यहां पे, चलो यहां से। भगवान बोले, थोड़ी देर रुको। पुंडलीक, अरे थोड़ा आ तो सही, मुझे अच्छा लग रहा है तेरे से मिलने में, तू आ, थोड़ा मुझे अपने गले से लगा, मेरे पास थोड़ा बैठ, मुझसे थोड़ी बात कर, मुझे अच्छा लगता है तेरे जैसे भक्तों से मिलना। पुंडलीक बोलो, क्षमा करना महाराज, अभी तो मेरे माता पिता की सेवा कर रहा हूं, पैर दबा रहा हूं, अभी कैसे आ जाऊं मैं, अभी नहीं आ पाऊंगा। और यदि आपको मुझसे मिलना है ना, 2 घंटा इंतजार करो, अभी 2 घंटे माता पिता की सेवा करूंगा, फिर इनके लिए प्रसादी बनाऊंगा, फिर इनको भोग लगाऊंगा, इनको भोजन करा के फिर स्वयं पाऊंगा, फिर बचा हुआ आपको भी खिलाऊंगा, तब आपके पास आऊंगा। भगवान के नेत्र सजल हो गए। इतना मातृ पितृ प्रेमी, इतना माता पिता का प्रेमी। गुस्से में भर गई लक्ष्मी। लक्ष्मी कहने लगी, अरे तू भगवान से मिलने नहीं आ रहा तो कम से कम कोई आसन तो दे दे, भगवान नंगे पांव खड़े तेरे द्वार पर। अरे जिनके लिए त्रिलोकी में बड़े बड़े देवता तरसते हैं, ऋषि महामुनि तपस्या करते हैं, जिनके दर्शन के लिए तेरे द्वार पर आए हैं और तू उनको आसन भी नहीं दे रहा है। पुंडलीक बोला, मेरी गलती नहीं है, मैंने बुलाया तो नहीं था इनको, खुद ही आ गए अपने आप ही। अब आ गए हो तो इनकी हाजी हजूरी करो, इनके सब सेवा करो, अब आ गए हो तो वापस तो जाओगे नहीं। लो, नीचे ईंट पड़ी थी, ईंट को खिसका दिया, लीजिए इसी को आसन समझ के इस पर बैठ जाओ, खड़े रहो, जो करना है करो। रुक्मणी जी रोकती रही, लेकिन ठाकुर जी नहीं रुके और उस ईंट के ऊपर दोनों कमर पर हाथ रख के ठाकुर जी विट्ठल बनकर प्रकट हो गए। बोलो विट्ठल भगवान की, श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। ऐसे स्वरूप में ठाकुर जी प्रकट हुए। भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान, भाव नहीं तो हर मंदिर में, भाव नहीं तो हर मंदिर में, दीखत बस पाषाण, भाव होए तो चित देखूं तित, प्रगट होए घनश्याम, भाव के वश में है भगवान। भाव ठाकुर जी को प्रिय है, वो भाव ठाकुर जी को प्रस्तुत करो। और ये भाव कहां, भाव को जन्म कौन देगा? भाव को जन्म भक्ति देती है और भक्ति को जन्म कथा देती है। इसलिए परीक्षित, तुम मुक्ति मत मांगो, तुम भक्ति मांगो, ताकि इस भक्ति के बल से तुमको ठाकुर जी की प्राप्ति हो। परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, महाराज मुझे अब मुक्ति नहीं चाहिए, मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, अब मुझे भक्ति प्रदान करो। भक्ति क्या है मुझे बतलाओ। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाना प्रारंभ किया और अब यहां से श्री शुकाचार्य जी कह रहे हैं। नारद जी महाराज ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि ब्रह्मा जी,
आप भगवान हो, पूरी सृष्टि को बनाते हो, लेकिन आप ब्रह्मा होते हुए भी नित्य नेत्र बंद करके ध्यान लगाते हो। किसका ध्यान करते हो? आप जब परमात्मा हो तो आपको ध्यान की क्या जरूरत है? ब्रह्मा जी बोले मैं परमात्मा नहीं हूं, मैं तो ब्रह्मा हूं, मैं देव हूं, मुझे काम मिला हुआ है भगवान का, वो करता हूं। परमात्मा तो नारायण है, मैं नित्य उनका ध्यान करता हूं। और ब्रह्मा जी ने सब कुछ बताया, किस प्रकार भगवान की नाभि से मैं प्रकट हुआ। उन्होंने चतुश्लोकी भागवत देख करके कहा जाओ जाकर के सृष्टि करो, और इस सृष्टि के कार्य में मैं लगा हूं। ये सब भाव बताए गए। यही चतुश्लोकी भागवत जो भगवान ने मुझको दी, मैं तुमको देता हूं नारद, लेकिन एक शर्त पर दूंगा, तुम्हें तद विपुली कुरु, तुम इसका विस्तारीकरण करना। जाओ। पिता को और गुरु को चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना, पिता को और गुरु को चाहिए कि अपनी संपत्ति अपने पुत्र को ना देवें, सत्पात्र को देवें। जब तक पुत्र पात्र ना बने तब तक संपत्ति प्रदान मत करना। पुत्र यदि कुपुत्र है तो आपके द्वारा कमाई गई मेहनत की कमाई को नष्ट कर देगा। इसलिए हर पिता को चाहिए, हर गुरु को चाहिए कि पहले अपने पुत्र को, अपने शिष्य को सत्पात्र बनावे, और जब वो सत्पात्र बन जाए तब उसको संपत्ति प्रदान करे। एक महात्मा अपने आश्रम से अब उनकी उम्र हो गई थी, जाने की उम्र हुई थी, तो महात्मा ने घोषणा की कि भैया मैं अपने आश्रम का उत्तराधिकारी घोषित करना चाहता हूं। तो 2 नाम सब शिष्यों ने लिखे, बोले महाराज जी ये 2 लोग आपके उत्तराधिकारी बनने योग्य हैं, इनमें से किसी एक को बनाना। गुरुजी बोले किसको बनाऊं? तो गुरुजी ने दोनों की परीक्षा ली। गुरुजी ने एक एक मुट्ठी चावल दोनों को, चने दोनों को दे दिए और कहा कि 1 साल बाद जो ये चने मुझे लौटाएगा मैं उसको अपने गद्दी का राजा उत्तराधिकारी बनाऊंगा। जाओ 1 साल बाद आना अपने इन चनों को लेकर के, जो मुझे वापस कर देगा ये चने 1 साल बाद, मैं उसको यहां का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। एक शिष्य ने तो अपनी जटा थी उसकी, तो जटा खोल के जटा के अंदर चने रखे और जटा बांध ली। वो 1 साल तक जटा धोनी नहीं है, चने यहीं रखे रहेंगे, 1 साल बाद जब गुरुजी मांगेंगे जटा खोल के चने दे दूंगा। और दूसरे शिष्य ने क्या किया, अपने घर जाकर के छोटे से बगीचे में उनको बो दिया। 1 साल बाद जब गुरुजी के पास जाने की तिथि लौट के आई तो पहले शिष्य ने जाकर के अपनी जटा खोल दी। लो गुरुजी आपने जो चने दिए थे ये रहे। अब वो तो सड़ गए थे, उनमें कीड़े पड़ गए, बदबू आने लगी। गुरुजी बोले निकल जा बाहर यहां से, पूरे आश्रम में गंदगी कर दी, बदबू कर दी। बोले गुरुजी आपने ही तो कहा था 1 साल बाद चने वापस करने हैं। बोले बाहर निकल यहां से, बदबू कर दी तूने। एक शिष्य को बाहर कर दिया। दूसरा शिष्य जब आया उससे कहा गुरुजी ने, हाँ भाई चने कहाँ हैं? बोले गुरुजी यहां नहीं, बाहर हैं, बाहर चलो। गुरुजी बाहर गए तो बैलगाड़ी में खूब सारे चने भर करके लाया। बोले गुरुजी आपने जो चने दिए थे ना, मैंने उनको बो दिया और बो करके मैंने इतने सारे चने 1 साल में बना दिए, लीजिए आप स्वीकार करो। गुरुजी ने कहा तू ही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा, तू योग्य। पुत्र के मोह में आकर के पिता को संपत्ति नहीं देनी चाहिए, या फिर शिष्य के मोह में आकर के गुरु को संपत्ति नहीं देनी चाहिए। संपत्ति का मतलब केवल धन नहीं है, ज्ञान भी संपत्ति है। ज्ञान भी योग्य व्यक्ति को देना चाहिए, अयोग्य को नहीं देना चाहिए। तो पुत्र को पहले पात्र बनाओ, शिष्य को पहले पात्र बनाओ, तब उसको संपत्ति प्रदान करनी चाहिए। नहीं तो वो उसकी मर्यादा को भूल जाएगा, उसकी अवहेलना कर बैठेगा, उसको नष्ट कर देगा। तृतीय स्कंद में 2 भक्तों का मिलन बताया, विदुर और उद्धव। श्री विदुर जी महाराज भगवान के बड़े अनन्य भक्त हैं। एक बार भगवान शांति दूत बनकर के कौरवों के पास गए। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो, एकाग्र चित्त से कथा सुनो। भगवान शांति दूत बनकर के कौरवों के पास गए। कौरवों ने भगवान को मनाने के लिए, लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए खूब व्यवस्थाएं की, 56 भोग बनवाए और महाराज क्या क्या व्यवस्था की, ठाकुर जी रीझ के महाभारत युद्ध में हमारी तरफ आ जाएं। भगवान शांति दूत बनकर के गए और कौरवों की सभा में जब पहुंचे तो भगवान ने जाके बड़ा न्यायिक बात कही और कही कि भैया देखो,
पांचों पांडव तुम्हारे भाई हैं, तुम पूरा राज्य उनको मत दो, जबकि राज्य राज्य पांडु महाराज का है। पांडु महाराज ही यहां के राजा थे, लेकिन तुम्हारे पिता को देकर के गए कि जब तक मेरे पुत्र बड़े ना हो जाएं तब तक आप संभालो, लेकिन तुम्हारे पिता ने गलत किया। पांडव बड़े हो गए तो उनको कुछ नहीं दिया और अपने पुत्रों को ही राजा बनाने में लगे। चलो जो कुछ भी हुआ, लेकिन अब न्याय होना चाहिए, और न्याय यह है कि पांचों पांडवों को 5 गांव दे दो। अरे वो पांचों अपना प्रेम से रह लेंगे, तुमसे पूरा देश नहीं चाहिए, 5 गांव दे दो। दुर्योधन कहने लगा, महाराज शरीर में यदि एक फोड़ा हो जाए और हम कहें एक ही तो है, अब इसको क्यों हटा मैं, देखते ही देखते बार बार उसका स्पर्श करेंगे, फिर कहीं और करेंगे, देखते देखते पूरे शरीर पर फोड़े हो जाएंगे। अगर 5 गांव मैंने दे दिए तो एक दिन पूरे भारत पर कब्जा कर लेंगे पांडव। सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धे न केशव, सुई के नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। भगवान की बात का मान नहीं रखा। भगवान मुस्कुराने लगे, तो ठीक है फिर तैयार हो जाओ, असंख्य माताओं को विधवा करने के लिए, असंख्य बालकों को अनाथ करने के लिए तैयार हो जाओ। दुर्योधन बोला, ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे युद्ध करने वाले हैं, किसी को विधवा या किसी को अनाथ बोले तो युद्ध में यही तो होगा। जितने लोग मारे जाएंगे उनकी पत्नियां विधवा होंगी, और जितने लोग मारे जाएंगे उनके बच्चे अनाथ होंगे, और तुमको यही करना है तो फिर यही करो, अब महाभारत युद्ध होगा। दुर्योधन बोला, अच्छा ठीक है, तो फिर अब बात यही खत्म करते हैं, कुछ भोजन प्रसाद हो जाए, आ जाओ प्रसाद पालें। भगवान बोले, नहीं मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं पाएंगे? आप द्वारिका से आ रहे हैं, भूख लगी होगी। भगवान बोले, नहीं मेरी प्रसादी तो विदुर जी के यहाँ है। विदुर जी वहीं बैठे थे। विदुर जी बोले, मेरे यहाँ प्रसादी कब है इनकी, मुझे बताया तो कुछ है नहीं इन्होंने, पहले से कहा तो था नहीं कि मेरे यहाँ भोजन करने आएंगे, और अब कह रहे हैं कि विदुर जी के यहाँ भोजन है। विदुर जी भगवान को देखने लगे, इशारा करने लगे, कब, मैंने कब बुलाया आपको? भगवान बोले, हाँ विदुर काका बहुत दिन से पीछे पड़े थे कि मेरे यहाँ भोजन करने आओ, आज इन्हीं के यहाँ भोजन है। विदुर जी दबे पांव भागे वहां से, बोले कि घर पे कोई व्यवस्था नहीं है और ये भोजन करने आ रहे हैं। विदुरानी वहां पर अभी नहाने के लिए जा रही थी। विदुर जी महाराज बोले, अरे विदुरानी, आज ठाकुर जी ने कैसा मान रखा मेरा। भरी सभा में बोले कि विदुर जी के यहाँ भोजन करने जाऊंगा। बड़े बड़े राजा महाराजा वहां देखते रह गए, 56 भोग की सोने की थालियां लगी रह गई, लेकिन ठाकुर जी ने कुछ नहीं पाया। बोले कि मैं विदुर जी के आऊंगा। अब देवी हमारे घर तो कुछ है नहीं, मैं बाजार जाके कुछ सामान ले आता हूं, तुम जल्दी से नहा धो के तैयार हो जाओ, ठाकुर जी आने वाले होंगे, ठाकुर जी आने वाले होंगे, जल्दी तैयार हो जाओ। अब तो विदुरानी घबराई। हम जिससे बहुत प्रेम करते हैं या जिसका बहुत आदर करते हैं, ऐसा व्यक्ति सामने आ जाए तो कई बार प्रेम की अवस्था ऐसी होती है, हम करते कुछ है, होता कुछ है, उठाते कुछ है, हाथ में आता कुछ और है। इतने आनंदित हो गई विदुरानी, नहाने के लिए गई तो जैसे ही स्नान करने लगी तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई, खोलो। और कौन थे? सामने द्वारिकाधीश खड़े हैं। अब तो विदुरानी घबराई, बोले द्वारिकाधीश आ गए। जल्दी से वस्त्र आदि पहने और पहन करके जैसे मुख्य द्वार पर गई तो द्वार पर जाकर के देखा स्वर्ण मुकुट विराज रहा है, सुंदर सांवले सलोना मुखमंडल है, कानों में मकराकृत कुंडल पहने हैं, खूब सारी सेना पीछे खड़ी है और तेज आभा प्रभा के साथ द्वारिकाधीश उनके मुख्य द्वार पर खड़े हैं। विदुरानी तो नाचने लगी वहीं पर, आज मेरे घर ठाकुर जी आए। अब देख रही है ठाकुर जी की ओर और घर में सब व्यवस्था कर रही है। भगवान बोले, कुछ बैठने को नहीं दोगी काकी जी? विदुरानी ने इतने में पाटा लाई, पाटा भी उल्टा बिछा दिया, बोले बैठ जाओ प्रभु। भगवान ने देखा पाटा उल्टा है, ठाकुर जी भी उल्टे पाटे पे ही बैठ गए। काकी जल्दी लाओ, भूख लगी है, कुछ खिलाओ। अरे विदुर जी अभी लेने गए हैं सामग्री, आ रहे होंगे, अब तब तक क्या करूं? तो कदली फल केला मिल गए, केला लेकर के आई और छील छील करके बोली, मैं अपने हाथ से पवाऊं? बोले हाँ पवाओ काकी, जल्दी पवाओ, भूख लगी है। केला छीलती जा रही है और केला दूर फेंकती जा रही है, छिलका ठाकुर जी के मुख में देती जा रही है और भगवान भी प्रेम से मुख खोल के पाते जा रहे हैं। बंधुओं, शाम को रासलीला होती है यहाँ पे। कल मैं रासलीला जब देख रहा था तो ठाकुर जी जब प्रकट हुए ना,
सच में मेरे मन की इच्छा हुई कि मैं जल्दी से अपने कमरे में, कुछ मिठाइयाँ आई हैं, लोग आते हैं मिलने तो कुछ लाते हैं, मैंने कहा मिठाई मंगवाऊं और पर्दा लगा के ठाकुर जी को अपने हाथ से पवाऊं। इतने प्यारे ठाकुर जी लग रहे थे। करके देखना, आज और कल 2 दिन और है रासलीला। जो ठाकुर जी यहाँ विराजते हैं, अपने हाथ से उनको प्रसाद घर से बना, अब सब लोग ले आओगे तो कहीं खाएंगे, लेकिन जिसका बहुत भाव हो अपने घर से कुछ बना के लाओ। यहाँ जो ठाकुर जी मुकुट पहन लेते हैं तो पूर्ण ठाकुर जी हैं वो, उनको ठाकुर जी समझ के प्रणाम करो, अपने हाथ से कुछ पवाओ। अब तो महाराज विदुरानी अपने हाथ से पवा रही थी, ठाकुर जी प्रेम से, इतने में ही विदुर जी आ गए। विदुर जी बोले, अरे विदुरानी क्या कर रही हो? विदुरानी घबराई, क्या हो गया? अरे ठाकुर जी जैसे तैसे पहली बार घर आए और तुमने क्या किया? बोले मैंने क्या कर दिया? बोले उल्टे पाटे पर ठाकुर जी बैठे, फल खिला रही हो, छिलका खिला रही हो, फल दूर फेंक रही हो, ये सब क्या कर रही हो? ठाकुर जी बोले, काकी जी तुम चिंता मत करो, गलती आपकी ना है, आप भी इतने भाव से मुंह को छिलका खिला रही कि मुंह को छिलका भी मीठा ही लग रहे हो। या हमारी मैंने भी टोको ना, मैंने भी कछु कही ना। ऐसे प्रेम के प्रियतम हैं, ऐसे प्रेम के पुजारी हैं ठाकुर जी। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साख विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साख विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। करताल उठा के प्रेम से करताल बजाओ। अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम के वश रथ हाँक्यो, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ओ गोपियन नाच नचाई, गोपियन नाच नचाई, आओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई,
राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन गोपियन नाच नचाई। कैसी प्रीति बढ़ी वृंदावन के प्रति ठाकुर जी की। गोपियों के यहाँ जब ठाकुर जी मक्खन चुराने जाते हैं तो गोपियां पकड़ लेती हैं, लाला मक्खन खाएगो? बोले हाँ खाऊंगो। पहले हमें बंदर की तरह करके दिखा। तो ठाकुर जी बंदर बन जाते हैं, बंदर की तरह चलते हैं, बंदर की तरह उठते हैं। गोपी के अच्छा छाछ पिएगो? बोले हाँ पीऊंगो। तो पहले हमें मटक के दिखा, तो नन्हे से गोपाल जी मटकने लग जाते हैं। त्रिभुवन नाथ नाचते हैं गोपियों के आगे। किस लिए? केवल प्रेम के वश। बंधु इस कथा से और कुछ नहीं मिलेगा, केवल भक्ति प्रेम प्राप्त होगा। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस प्रेम भक्ति से ठाकुर जी को रिझा पाते हो कि नहीं। हजारों लोग कथा में आते हैं, सबकी मति अलग अलग होती है। कोई सुधरने आता है, कोई अपने परिवार पर कृपा प्राप्ति के लिए आता है, कोई किसी भाव से आता है, कोई किसी भाव से। लेकिन भागवत की सुनने वाले का श्रेष्ठ भाव यही होना चाहिए, हम ठाकुर जी को कैसे प्राप्त करें। जीवन में हर उपलब्धि प्राप्त कर ली, लेकिन ठाकुर जी का दर्शन नहीं किया तो जन्म व्यर्थ हो जाएगा हमारा। इसलिए उसके लिए तत्पर रहो, अब उसके लिए लगो। अरे बहुत साल हो गए, सब जी लिए संसार के लिए, अब कथा सुन ली, अब के यहां इसके बाद से अब ठाकुर जी के लिए जीना है। अब कथा के सुन करके ठाकुर जी कैसे प्राप्त हों, ये हमारा उद्देश्य है। ऐसी गांठ बांध लो। तो बंधुओं, विदुर जी महाराज ने ठाकुर जी को अपने यहां प्रसादी पवाई। विदुर जी बोले, ठाकुर जी आपका अनादर करने वाला कोई भी क्यों ना हो, हम उसका त्याग कर देंगे। इन कौरवों ने आपकी बात का मान नहीं किया, मैं अब कौरवों के पक्ष में नहीं रहूंगा। विदुर जी गए और अपने धनुष बाण कौरवों के यहां छोड़ करके, पहले तो कहा कि आप दुर्योधन को या तो समझा दो, लेकिन धृतराष्ट्र का पुत्रों के प्रति जो प्रेम है उससे कैसे निकले। दुर्योधन को नहीं समझा सकते हैं, बल्कि दुर्योधन आकर के उल्टा सीधा बोलने लगा। विदुर जी महाराज ने धनुष बाण छोड़ दिए, बोले कि महाराज अब क्षमा करना, मैं जा रहा हूं, अब मैं आप लोगों की तरफ नहीं रहूंगा। दुर्योधन बोले, वो तो हमें पता था अब तुम पांडवों की तरफ जाओगे। विदुर बोले, आपका नमक खाया है, गद्दारी नहीं करूंगा, धनुष बाण छोड़ के जा रहा हूं, मैं युद्ध में ही नहीं रहूंगा। और श्री विदुर जी महाराज कौरवों के पक्ष को छोड़ करके अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर चले गए। बंधुओं, रावण तब तक सुरक्षित था जब तक विभीषण थे उनके पास, और कौरव भी तब तक सुरक्षित थे जब तक विदुर जी थे उनके पास। एक परिवार, एक ग्रह, वो तब तक सुरक्षित है जब तक कोई भक्त वहां उनके पास है। एक भक्त के जीवन में होना बहुत जरूरी है। विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करते हुए वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में उनको उद्धव जी मिले, भगवान के सेनापति। उद्धव जी को देख करके विदुर जी ने पूछा कि उद्धव, द्वारिकाधीश कैसे हैं?
उद्धव ने बताया, बोले विदुर, द्वारिकाधीश अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए। अब धरा धरती से वे अपनी लीला संवरण करके जा चुके हैं। ये बात सुनते ही विदुर जी महाराज रुदन करने लगे और सोचने लगे, मैंने सोचा था मैं तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारिका जाऊंगा, द्वारिकाधीश से मिलूंगा, लेकिन मेरा अभाग्य था कि मैं द्वारिकाधीश का एक बार दर्शन ना कर सका। वे अपनी लीला पूरी करके चले गए। उद्धव जी बोले, चिंता मत करो, तुम बहुत भाग्यशाली हो। ठाकुर जी जाते जाते तुम्हारा बहुत स्मरण कर रहे थे। उन्होंने भागवत धर्म सुनाया मुझको, उद्धव जी बता रहे हैं, और बार बार कह रहे थे, उद्धव मेरा विदुर होता तो कितना आनंद आता ना। विदुर जी महाराज कहने लगे, जो भागवत धर्म भगवान ने तुमको सुनाया, तुम कृपा करके मुझे सुना दो। उद्धव जी बोले, मुझे तो बद्रीनाथ जाने की आज्ञा है, लेकिन वहां मैत्री मुनि विद्यमान थे। उनसे ठाकुर जी ने कहा कि विदुर तुम्हारे पास आएगा, मेरा विदुर आपसे मिलेगा। हे मैत्री मुनि,